नमस्कार। हम बिहार के सफ़र पर आ गए हैं, यहाँ चुनावी सरगर्मियों को आप तक पहुँचाने के लिए। सफ़र लंबा है, दिल्ली से गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूँ और गाड़ी में कोई और है भी नहीं, तो बात किससे की जाए, तो आपसे ही गुफ्तगू कर लेता हूँ थोड़ी देर। बहुत सारे पहलू हैं बिहार के चुनाव के जो आप लोगों ने अब तक देखे, सुने और सुन रहे हैं, आगे भी देखेंगे और सुनेंगे। मैं अभी एक फैक्टर जो है उस पर बात करना चाहता हूँ और वो है लव एंड हेट का फैक्टर। अब आप सोचेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी मैं क्यों दे रहा हूँ लव एंड हेट का। ये इस संदर्भ में है कि जिस तरह से चिराग पासवान बीजेपी के साथ, खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना लव, अफेक्शन, जो प्यार, जो स्नेह है वो दिखा रहे हैं, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री का उनके प्रति स्नेह है। लेकिन उसके उलट जो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से एलजेपी के बरखिलाफ जो बयान आ रहे हैं, तो उसमें से जो एलजेपी के लिए जो एक तरह से ये मंशा झलकती है कि जो कदम एलजेपी ने उठाया है अलग लड़ने का, वो उचित नहीं है और वो अपने खुद जिम्मेदार हैं वो। लेकिन अगर ये बात चुनाव के पहले होती, यानी कि जब कैंडिडेचर अनाउंसमेंट होना था उसके पहले जब बातचीत चल रही थी एनडीए के घटक दलों के बीच, उस समय अगर चिराग पासवान पे दबाव बनाया गया होता बीजेपी के आला नेताओं की तरफ से, तो शायद चिराग पासवान ये कदम ना उठाते अगर उनको बीजेपी के साथ भी दोस्ती रखनी थी तो। लेकिन ये नहीं हुआ। चिराग पासवान ने अपने पूर्व घोषित योजना के तहत 143 सीटों पे, जहां जेडीयू लड़ रही है, 143 सीटों पे 121 सीट वो और बाकी जो अपने हिस्से की उनकी 20 सीटें जो उनको दी जाती, ये कुल मिलाकर 143 सीटों पे पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया। तो ये बड़ा ही एक सीधा सरल लेकिन बहुत ही साथ जटिल मुद्दा है कि आखिरकार इसका क्या होगा, बिहार चुनाव के परिदृश्य पे क्या असर पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये सब पर्दे के पीछे बीजेपी का खेल है। हालांकि बहुत सारे जो पंडित हैं, विद्वान हैं, वो मानते नहीं, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बस चिराग पासवान जो है उन्होंने एक आत्मघाती जो दस्ता है वो बनाकर निकल पड़े हैं और इस चुनाव में निपट जाएंगे। चुनाव में निपटने को बड़े बड़े निपटते हैं, एक बार इंदिरा गांधी भी निपटी थी और उसके बाद का इतिहास है, बहुत निपटे। 408 के करीब सीट 84 में लाने वाले राजीव गांधी भी 89 में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया, पार्टी जो है वो सत्ता में नहीं लौट पाई। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो चुनाव में किसी को जीत देते हैं या फिर उनको हाशिए पे धकेल देते हैं। अब चिराग पासवान के पास खोने के लिए है क्या? बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। 2 सीट उन्होंने पिछली बार जीती थी विधानसभा की, वही 2 सीट है, और अगर 2 से अगर 4 भी होता है तो 100% का उनका इजाफा है। तो उनके लिए शायद खोने को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी वो ज़मीन अपनी बना पाए तो 2025 में वो एक प्लेयर बनकर उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि वाकई में क्या उनको कोई चुनावी कामयाबी नहीं मिलने जा रही और सिर्फ वो यूज़ एंड थ्रो हो जाएंगे अगर कोई पीछे से शक्ति उनको इस्तेमाल करके छोड़ना चाहती है तो, और वो भी बरखिलाफ जेडीयू के, यानी कि नीतीश कुमार के। इसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है, जो सत्ता के खिलाफ, जो 15 साल में जो नीतीश कुमार की सत्ता रही है और उससे जो नाराज़गी से पैदा हुआ वोट है, वो जो अपोजिशन को सीधा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को जाता, महागठबंधन को जाता, वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होगा, चाहे वो 0.5% हो, 1% हो या जो भी हो। तो अब देखिए कि उसका फ़ायदा या उसका नुकसान किसको होगा। नुकसान तो सीधा आरजेडी को होगा, यानी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, जो गठबंधन है उसका होगा। लेकिन फ़ायदा किसका होगा? कई जगहों पे ये फ़ायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचाएगा, कई जगहों पे ये फ़ायदा जो है वो अमूर्त रूप में नुकसान जो है वो नीतीश कुमार को पहुंचाएगा। और बाद में हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो बने जिसमें कि फिर से तीनों दल, यानी कि एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी, तीनों मिलकर एक मत से सरकार बना लें। लेकिन जिस तरह से अभी तलवार खींची हुई चिराग पासवान ने, अगर आंकड़ों का गणित कुछ इस तरह का रहा तो ज़रूर चिराग पासवान एक अपनी तरफ से शर्त रखेंगे और बीजेपी उन शर्तों को मान भी सकती है। हालांकि अमित शाह जो हैं, गृह मंत्री हैं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो कह चुके हैं कि जो भी सिचुएशन हो, सरकार बनने की सूरत में नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। तो इस पुल के नीचे से बहुत सारा पानी बहना बाकी है अभी, और
बहुत सारे जो मुद्दे हैं जिस पर हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे। अभी तो मेरा शुरुआत है यहाँ दौरे का, और देखते हैं कि क्या कुछ कहाँ से मिलता है। कुछ बहुत सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और पोस्ट पोल सिनेरियो पे भी एक बार बात करेंगे कि क्या होगा चुनाव के बाद, किस तरह की स्थितियाँ होंगी और उसमें किस दल की क्या भूमिका हो सकती है। क्या कोई रीअलाइनमेंट की सूरत हाल भी बनेगी, जहाँ पे दो ध्रुव विरोधी जो अभी दिख रहे हैं, ऐसे दो ध्रुव विरोधी दल मिलकर सरकार बनाएं। अब जैसे कि 15 में महागठबंधन के साथ लड़े नीतीश कुमार, लेकिन 2017 में फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली। तो क्या कुछ उथल पुथल होगा, इन सब बातों पे हमारी निगाह रहेगी और हम आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे बहुत ही अनौपचारिक तरीके से, और बताते रहेंगे जो कुछ भी यहाँ पे बिहार की सड़कों पे नज़र आता है, बिहार के गांव देहात, बिहार के शहरों में हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।